कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बहुत परेशान रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लाइफ में, जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है, धन भी है, पैसा भी है, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, सब कुछ घर में सुख शांति से भी है, परिवार में खुशहाली भी है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मन बहुत परेशान रहता है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, घुटन सी होती है, कहाँ जाएँ क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज का ये प्रसंग सुनिए। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है और इस प्रसंग के माध्यम से आपको इस बेचैनी का भी राज पता चलेगा कि अगर हम मन कभी कभी परेशान होता है तो हमें किस बातों का संकेत हमें ईश्वर देते हैं। आज का जो प्रसंग है दोस्तों, एक सेठ रहते हैं। सेठ बहुत धनवान है, पैसे भी हैं, धन भी है उनके पास, बहुत ही धनवान है, बहुत अच्छे प्रवृत्ति के हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। एक बार क्या होता है, सेठ को बहुत बेचैनी सी होती है। एक रात में, दिन में भी बेचैन रहते हैं, रात्रि होती है, रात्रि में उनको नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मन बहुत बेचैन हो जाता है। रात को जब नींद नहीं उनको आती है, दिन किसी तरह निकल जाता है। जब उनको रात को नींद नहीं आती है तो ये सोचते हैं चलो कुछ बाहर, थोड़ा बाहर टहल के आते, घूम के आते तो मन अच्छा हो जाएगा। जब वो घर से बाहर निकलते हैं, कुछ दूर जाते हैं तो उनको मंदिर दिखता है। मंदिर के पास जाते हैं तो रात्रि का समय है, मंदिर का पट बंद हो चुका है। तो मंदिर की सीढ़ियों पे बाहर ही बैठ जाए, उनको एक व्यक्ति दिखता है। जब उधर मुड़ते हैं तो एक व्यक्ति दिखता है। व्यक्ति बहुत परेशान है, सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, रो रहा है, भगवान की तरफ मुख करके रो रहा है और कुछ भगवान से कह रहा है कि मेरी मदद करिए। सेठ उसके पास, व्यक्ति के पास जाते हैं, वो बोलते हैं, सीढ़ियों पे भी बैठ जाते हैं उस व्यक्ति के पास में, बोलते हैं क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी दवाई के लिए, उसकी इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। किससे मैं मांगूँ, किसके पास जाऊँ, इसलिए मैं ईश्वर के पास आ गया हूँ। अब जो करेंगे यही करेंगे, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी इलाज के लिए हॉस्पिटल में है, जो कि मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो राजा सेठ जब उसकी बातों को सुनते हैं तो सेठ बोलते हैं कितने पैसे लगेंगे, इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे बताओ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब सेठ जो हैं वो अपने पास से कुछ पैसे निकालते हैं और उस व्यक्ति को दे देते हैं, बोलते हैं अपनी पत्नी का इलाज करवाओ और भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरा पता है, ये पता ले लो और मुझे बता देना, मैं और भी मदद तुम्हारी कर दूँगा। तुम निश्चिंत होकर के जाओ, अपनी पत्नी का इलाज कराओ। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। वो व्यक्ति सेठ जी को धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि मुझे आपका पता नहीं चाहिए, मेरे पास आपका पता पहले से ही है। तो सेठ बोलते हैं कैसे तुम्हारे पास पता मेरा हो गया, अभी तो हम आज पहली बार मिले हैं, हमारी मुलाकात तो पहली बार हुई है, तो मेरा पता तुम्हारे पास कैसे है पहले से। तो व्यक्ति बोलता है कि आपका पता मेरे पास है, ये जो सामने ईश्वर बैठे हुए हैं ना, जिन सीढ़ियों पे हम बैठे हुए हैं ना, आप स्वयं भगवान हैं, आप हमारे लिए स्वयं भगवान हैं, साक्षात ईश्वर हैं। आज मैं जब यहाँ बैठ के मैं रो रहा था तो ईश्वर कहीं से बन के नहीं आते हैं, ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं और आप खुद ईश्वर हैं और किसी न किसी रूप में आए हैं और मेरी मदद किए हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहीं बैठ कर के आऊँगा और भगवान से मांगूंगा, भगवान आपको फिर भेज देंगे, मुझे आपका पता नहीं चाहिए। और जो सेठ जी को बेचैनी थी, घबराहट थी, नींद नहीं आ रही थी, सेठ बड़े खुश हो जाते हैं। जब उस व्यक्ति की मदद करते हैं तो सेठ के मन में बड़ा ही सुकून मिलता है। तो दोस्तों, ये प्रसंग बहुत छोटा सा है लेकिन हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख देता है कि ईश्वर तो हमें मौका देते हैं, कितना पैसा कमाएंगे, कितना धन कमाएंगे। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हालांकि सब पता है कि जो कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बस तो अपना कर्म कर रहे हैं। और अपने कर्म को इतना अच्छा करिए, आपका किसी जन्म का अच्छा कर्म है जो आप इस प्रसंग को सुन रहे हैं, कुछ किसी की मदद कर पा रहे हैं, मनुष्य का जन्म मिला है जो कि कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये जो जन्म मिला है इस जीवन में, प्रकृति को कुछ अच्छा योगदान करिए, किसी की मदद करिए। अगर आपके पास धन है, कुछ जो भी आपकी सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य में आप किसी की मदद करिए।
जिससे किसी का भला हो सके। किसी भूखे को भोजन कराइए। कोई अगर इस कंडीशन से दौर से गुजर रहा है तो उसकी मदद करिए। बाकी आगे उसका वो आपके कार्यकर्म को समझे या ना समझे कि आपने उसके साथ क्या किया है, लेकिन वो आपका ईश्वर सब देख रहा है। क्योंकि जब इंसान की रूह को सुकून मिलता है ना, तो रूह उसकी मुझे आशीर्वाद देती है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, अगर ये जन्म मिला है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है, तो तुम देने की हिम्मत रखो, ना कि लेने की हिम्मत रखो। हाथ फैलाओ नहीं, तुम ऐसे देने की हिम्मत रखो, किसी की मदद करने की हिम्मत रखो। अगर तुम अच्छे कार्य को कर रही हो, अपने कर्म को कर रहे हो, तो ईश्वर आपको खुद ब खुद आगे की तरफ लेके जाएगा। बस अपने कर्म को अच्छा करके रखो, और उस जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार किसी की मदद करो। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कर्म को दान कर सकते हो। जैसे कि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, तो कोई अगर बुजुर्ग है, कोई ऐसी कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला है, कोई बुजुर्ग है, तो उसकी आप मदद कर सकते हैं। उसको अपनी सीट, होता ना कि हम बस में बैठे हुए हैं और कोई प्रेग्नेंट महिला, मैं आप लोग को प्रश्न सुनाई थी आप लोग को कि वो एक महिला थी जो अपने कर्म को दान कर रही थी, जो कि घर में काम करती थी और वो अपने कर्म को दान करती थी। कर्म को दान कैसे करती थी? वो जब बस में बैठती थी तो जो कोई भी उसके बगल में आके खड़ा होता था, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे प्रेग्नेंट महिला हो, चाहे ऐसी कोई महिला है, अगर वो उस महिला के बगल में आके खड़ी हो रही, महिला सीट पे बैठी रहती है, तो महिला उस सीट छोड़ देती है। तो बताती है कि अब मैं अपने कर्मों को दान कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं बड़े बड़े अनुष्ठान करा सकूँ, यज्ञ कर सकूँ, किसी को दान कर सकूँ, इसलिए मैं अपने कर्म को दान कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप अपने कर्म को करते रहिए और उसी कर्म करते अच्छे कार्य को करिए। इस जीवन को सफल बना लीजिए। अगर मन में किसी के प्रति आप गलत भावना रखे हुए हैं, मन में ईर्ष्या रखे हुए हैं और सामने से राम राम कर रहे हैं, तो आपका फलित नहीं होगा। कुछ ऐसे अच्छे कार्य करते चलिए, अपनी आस्था को प्रगाढ़ करिए, अपनी भक्ति को मजबूत करिए। तब देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होता है। क्योंकि आजकल तो हर किसी के मन में, हर किसी पे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो गई है। तो आप अपने कर्म को करिए। ये प्रसंग बहुत छोटा है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें ईश्वर मौका देता है। हमें ईश्वर ऐसा दिन कभी लाता है कि हमें मौका देता है कि अगर हम कभी परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो ईश्वर का संकेत होता है उस अच्छे कार्य को कराने के लिए हमसे। हमें माध्यम ढूंढते हैं ईश्वर, हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए, जो परेशान है उसका भला हो जाए। अगर कभी कभी मन ऐसा बेचैन होता है तो सेठ जी बहुत परेशान थे, लेकिन जब वो घर से बाहर निकले, मंदिर की तरफ गए, उस व्यक्ति की मदद की, तो उनकी जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो समाप्त हो गई। उस व्यक्ति के दुख को देख करके, उस व्यक्ति की मदद करने के बाद जो सेठ को सुकून मिला, अगर आप भी ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास है, कहीं आप जा रहे हैं, अगर कभी भी ऐसा आपके साथ होता है, अगर किसी की मदद करते हैं, फिर आप बताइएगा कितना ही सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। ये एक अलग ही अनुभव प्रतीत होता है जीवन में। तो बस अपने कार्य को करते रहिए, अपने कर्म को करते रहिए, और अपने अच्छे कर्म, होता है ना कि उसी कार्य को करते वक्त अपने कर्मों को दान करिए, किसी की मदद करिए, फिर देखिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए। क्योंकि जो करता है ईश्वर करता है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम तो एक क्षणिक मात्र हैं। तो आशा करते हैं आज का प्रश्न आप लोग को बहुत सुंदर लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।